सब्सक्राइब कीजिए मीता का जायका यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, मैं हूं मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं कच्चे आम के अचार की ऐसी रेसिपी बताऊंगी कि अचार आप धूप में लगाएं, अगर ना भी लगाएंगे तो भी सालों साल ये अचार ख़राब नहीं होता है। इसको हम कच्चे सरसों के तेल में बनाएंगे। तो आइए बहुत ही टेस्टी सा अचार बनाना शुरू करते हैं। तो अचार डालने के लिए मैंने 3 किलो राम केला लिया है। तो मैं इसी आम का अचार डालती हूँ। तो आम आपको बिल्कुल टाइट लेने हैं और अंदर से पीले नहीं होने चाहिए। अगर पक्के हुए होंगे, अंदर से पीले होंगे, तो आम का अचार अच्छा नहीं बनता है। तो मैंने मार्केट से ही आम लेकर और साबुत आम को पहले मैंने धो लिया था और धोकर मैंने अच्छे से उनको कपड़े से पोंछकर और सुखाकर और मैंने मार्केट से ही कटवाकर और मैं इसको लेकर आई थी। तो अब हमें एक बड़ा बर्तन लेना है और इसमें 3 किलो कटे हुए आम डाल देंगे। अब हम आम को थोड़ी बहुत इसमें गुठलियाँ रह गई है उसे हम निकाल लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी काटते टाइम ही मैंने हटा दी थी, फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है, उसे मैं इस तरह से हटा देती हूँ। और इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली भी होती है, उसे भी हटा देना है, नहीं तो अचार ख़राब होने का डर रहता है। तो इसको मुझे सुखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आम कटवा कर धोते हैं तो अगर आपकी धूप आ रही है तो आप तेज़ धूप में 1 से 2 घंटे के लिए सुखा दें, नहीं तो पंखे की हवा में भी आप 3-4 घंटे तक सुखा सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सारे आम को मैंने साफ़ कर लिया है। तो इस अचार को मैं नमक हल्दी लगाकर नहीं रखूँगी। बहुत से लोग नमक हल्दी लगाकर और फिर उसे पानी निकाल कर सुखाकर फिर अचार डालते हैं, पर आज मैं ऐसे नहीं बना रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इस आम को अचार इस आम के अचार को डालूँगी। तो ये आम के बारे में इतनी सारी बातें हैं। तो अब हम इसका बहुत ही बढ़िया सा मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए गैस पर एक पैन रखेंगे और इसमें 100 ग्राम सौंफ डाल देते हैं। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की खुशबू आने तक ही भूनेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखना है। भूनने से अचार में जो मसाले डालते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मसाले हम आज भूनकर ही यूज़ करेंगे, जिससे कि इन मसालों में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। तो इससे अचार लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होता है। तो सौंफ भून गई है, हल्का सा कलर चेंज होने लगे तभी हमें इसे निकाल लेना है। तो एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में हम 100 ग्राम दाना मेथी को भी भून लेते हैं। ध्यान रखें ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो मेथी में कड़वापन आ जाता है। तो ये भुन गई है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में 50 ग्राम सरसों डाल देते हैं। अगर आपके पास इसकी दाल है तो वो भी आप ले सकते हैं। और ये साबुत है तो इसे भी हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्की सी गर्म हो जाए उतना ही भूनना है। इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में। तो ये तेज़ गर्म हो गई है, बस इसी टाइम हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें क्या करना है, गैस को बंद कर देना है और इसी पैन में हम 25 ग्राम कलौंजी डाल देंगे, यानी कि ये 4 बड़े चम्मच है। तो पैन काफ़ी गर्म है तो हमें इसे भूनना नहीं है, बस हमें तेज़ गर्म हो जाए उतना ही इसको गर्म करना है, जिससे कि इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। तो अच्छे से गर्म हो गई है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो मसाले भुन गए हैं, अब हम इन मसालों को ठंडा होने के बाद दरदरा पीस लेंगे। मसाले ठंडे होने के बाद मैंने इन्हें दरदरा पीस लिया है, बारीक पाउडर नहीं बनाना है। तो कलौंजी हमें साबुत ही डालना है, पीसना नहीं है। और सौंफ को भी दरदरा कर लिया है, दाना मेथी को भी इसी तरह से दरदरा कर लिया है। और ये जो सरसों है ये बहुत जल्दी से दरदरी हो जाती है, तो आपको इसे मिक्सी को 2-3 बार ऑन ऑफ करते हुए ही पीसना है, नहीं तो इसका पाउडर बन जाएगा। तो चलिए मसाले तैयार हो चुके हैं। अब इस आम में हम मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले 300 ग्राम नमक डाल देते हैं और 3 किलो आम के अचार में मैंने 300 ग्राम नमक लिया है। ज़्यादा डाल देंगे तो नमक ज़्यादा हो जाएगा, ये एकदम परफेक्ट है। अब मैं ये 2.5 बड़े चम्मच जो हम सब्जी चलाते हैं उस करछी से नाप कर मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें 4 बड़े चम्मच हल्दी डाल देते हैं और 100 ग्राम दरदरी की हुई सौंफ, 100 ग्राम दरदरी मेथी, 50 ग्राम दरदरी पीली सरसों और 4 बड़े चम्मच कलौंजी। बस इससे ज़्यादा हम इसमें कोई भी मसाले नहीं डालेंगे। अब सब मसाले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत लोग इसमें धनिया, जीरा, खड़े मसाले काफ़ी चीज़ें डालते हैं, पर इतनी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी मसाले से ये बहुत टेस्टी अचार बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप ये मेरी तरह से परफेक्ट मेजरमेंट से मसाले डालेंगे तो आपके अचार में कुछ भी कमी नहीं रहेगी। बिना टेस्ट किए ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। तो इस अचार को आज हम सरसों के तेल में बना रहे हैं और हम इसके अंदर कच्चा तेल ही डालेंगे। तो चलिए मसाले मैंने अच्छे से मिला लिए हैं।
पर तेल डालने से पहले मैं आपको हींग डालते हैं वो कैसे डालती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसके लिए मैंने 2-3 बड़े चम्मच सरसों का तेल गरम किया है और इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। ध्यान रखना है कि तेल हमको ज़्यादा गरम नहीं करना है, वरना जब हींग डालेंगे तो जल जाएगा। और अब हम इसको इस अचार में डाल देते हैं। तो आप चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, पर मैं ऐसे ही डालती हूँ। अब इसमें डाल देते हैं ये 1.5 किलो कच्चे सरसों का तेल। तो ये मैंने गरम बिल्कुल भी नहीं किया है, तो तेल डालते हुए थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। तो 1.5 किलो तेल में से मैंने ये 250 ग्राम जितना तेल बचा लिया है। तो 1.25 किलो ही तेल डालना है। तेल को इस आम और मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी इसे हम 4-5 दिन तक खुले बर्तन में ही रहने देंगे, जो मर्तबान में नहीं भरेंगे, क्योंकि जो मसाले हैं वो अभी फूलेंगे और अचार अच्छे से मिक्स भी नहीं होगा और तेल का भी पता चल जाएगा कि और डलेगा या नहीं। तो इस अचार को दिन में 2-3 बार आपको ज़रूर चलाना है। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो 4-5 दिन तक आप इसको धूप में ज़रूर रखें। और धूप में रखें तो आप इसको कॉटन के कपड़े से ज़रूर ढकें, जिससे कि इसमें धूल मिट्टी ना जाए। तो तेल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो तेल डालते ही आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं ये अचार शाम को डाल रही हूँ और अगर कल धूप आती है तो मैं इसे 4-5 दिन के लिए धूप में रख दूँगी। पर ध्यान रखना है आपको दिन में 2-3 बार अचार को ज़रूर चलाना है। तो देखिए आम का अचार डले हुए 5 दिन हो गए हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने जब से आम का अचार डाला है तब से धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। बारिश का मौसम ही बना रहा, पर बारिश हल्की हल्की आती रही, पर धूप बिल्कुल भी नहीं आई है। फिर भी आप देख सकते हैं 5 दिनों में मसाले अच्छे से फूल गए हैं और मसालों ने तेल भी रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें अचार में तेल और डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। 3 किलो आम में आप 1.25 किलो तेल डालें, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो अचार का कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो बिना धूप के भी आप इस अचार को मर्तबान में भर सकते हैं, क्योंकि जो राम केला है ये जुलाई के महीने के शुरू में ही आता है। तो मेरे यहाँ पर इसी टाइम आता है, तो इसी टाइम बारिशों का भी होता है और यही टाइम धूप भी नहीं आती है। तो बिना धूप के ही कई बार मैं ये अचार को मर्तबान में भर देती हूँ। फिर भी ये अचार सालों साल चलता है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता है। तो बहुत ही टेस्टी अचार बनता है। आपको लग रहा होगा कि कच्चे तेल में हमने ये अचार डाला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मसाले के साथ ये अच्छे से पक जाता है और पता ही नहीं चलता है कि ये अचार आपने कच्चे तेल में बनाया है। अगर मर्तबान में भरने के बाद भी धूप आ जाती है तो भी आप चाहें तो इसको धूप में, इसके मुंह पर आप कॉटन का कपड़ा बांध सकते हैं और फिर इसको आप धूप में रख सकते हैं। पर बिना धूप के भी अचार ख़राब नहीं होता है। तो मसाला आप देख सकते हैं कितने अच्छे से आम के ऊपर लिपट सा गया है। तो अब हम इसको मर्तबान में भर लेते हैं। तो बिना धूप दिखाई मैं इस अचार को मर्तबान में भर देती हूँ। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जिस भी मर्तबान में आप अचार भर रहे हैं वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए और अचार को निकालते टाइम चम्मच और हाथ आपके बिल्कुल सूखे होने चाहिए और आटे का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। और रोज़ खाने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटे जार में अलग से अचार को निकाल कर रख लेना है, जिससे कि सारा अचार ख़राब नहीं होता है। तो मैं भी इसी तरह से थोड़े से अचार को जो छोटे जार में निकाल कर रख लेती हूँ। और अचार तेल में पूरा डूबा हुआ होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अचार मर्तबान में भरकर उसको अच्छे से दबा देना है, जिससे कि तेल ऊपर आ जाए। और जो है अचार तेल में पूरा डूबा रहेगा तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो मेरे घर में दूर दूर तक रिश्तेदारों को मेरे हाथ का अचार बहुत ही पसंद आता है। कई बार तो मैं अपने पड़ोसियों का भी अचार डालती हूँ, सबको मेरे हाथ का अचार बहुत ही पसंद आता है। तो आप भी इसी तरह से अचार डालें, आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी अचार बना है। तो आपको मेरा ये अचार कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।